टॉपिक है एमएलटी बीमा। एमएलटी बीमा निकालने के हम बेसिक से ट्रिक समझेंगे। ये हमारे क्या काम आती है, ये हमारे काम आती है जो कि बीमीय सूत्र होता है, जैसे कोई हमारे पास कोई फॉर्मूला है, जैसे राशियाँ होती है हमारे पास, क्षेत्रफल, घनत्व, इन सब के बीमीय सूत्र, इन सब पे मान निकालने में काम आते हैं। तो ये बेसिक से किस प्रकार से होता है एमएलटी, इसको निकालने के लिए जैसे क्षेत्रफल होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, इसका फॉर्मूला है लंबाई गुणा चौड़ाई है। ये कौन सी राशि है, लंबाई लेंथ की। ये कौन सी राशि है, चौड़ाई। मतलब ये भी एक उसमें आती है, किसमें, लंबाई में। जैसे दूरी डिस्टेंस होती है लंबाई में आती है। ठीक है, तो एमएलटी में निकाल रहे हैं तो एम की वैल्यू क्या रख देंगे, एम। ठीक है, एल ml2 t0, क्योंकि टी कौन सी राशि है, समय। समय के साथ लंबाई में कोई परिवर्तन आता है, नहीं। चौड़ाई में नहीं। वो द्रव्यमान से लंबाई में कोई परिवर्तन है, नहीं। चौड़ाई में कोई आएगा, नहीं। तो इसलिए कौन सी राशि हो गई, ml2 t0, इसका फॉर्मूला गया। इसी प्रकार से हम आयतन की देख लेते हैं। आयतन में क्या होगा, आयतन में सीधी सी बात, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगी, ml3t0। ठीक है, जीरो इसलिए है क्योंकि इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा, समय में कोई रोल नहीं रहेगा इसका। ठीक है, अब एक ऐसी ले लेते हैं जिसमें नेगेटिव में भी आए। नेगेटिव में आने के लिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम वेग के ले लेते हैं। ठीक है, वेग के लिए हमने यहाँ पे वेग की क्या होता है फॉर्मूला, दूरी बटा समय। तो वेग की क्या हो जाएगी बीमा, ml1 t-1, ये वेग की होगी। ठीक है, तो ये होती है इनकी निकालने की। अब मैं आपको होमवर्क के लिए जैसे बताता हूँ, आप उनकी प्रैक्टिस करना। आप घनत्व की निकाल लेना, आप त्वरण की निकाल लेना, आप बीमा निकालना सीख जाओगे। इनके सूत्र, मतलब कोई भी जो सूत्र होता है इनका पर्टिकुलर, इनका फॉर्मूला, जिसको हम फॉर्मूला बोलते हैं इंग्लिश में, इनके फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बीमा आपके लिए बायात का खेल है। फॉर्मूला अगर आपको याद है, फॉर्मूला बेसिक चीजें, आप जेई नीट की या फिर किसी भी 11 12 में हो तो आपको ये बेसिक फॉर्मूला पता होंगे, तो इनसे आप इनकी बीमा निकाल सकते हो। बीमा निकालने की सबसे बेस्ट ट्रिक यही होती है। अब जैसे कि हम मानते हैं मैं आपको और भी इससे बढ़िया बढ़िया और उदाहरण देके बताता हूँ। बीमा में हम ले लेते हैं एक और उदाहरण, जैसे बल का ले लेते हैं। बल क्या होता है, बल की बीमा कैसे लिखोगे आप, बल होता है द्रव्यमान गुणा, एक मिनट, बल, ये रहा बल, द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। ठीक है, आपको इसके लिए त्वरण की बीमा पता होनी चाहिए, इसकी बीमा पता होनी चाहिए। इसकी बीमा क्या होती है, m1l0 t0। इसकी बीमा आप क्या लिख दोगे, बेसिक से पूर्ण का फॉर्मूला आपको पता होगा, वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग की, इसलिए आप वेग की बीमा पता होती है और समय की बीमा पता होनी चाहिए। तो ये हो जाएगी ml1 t-2। ठीक है, त्वरण की बीमा हो गई। अब इनको आप ये कर दोगे, दोनों को कंबाइन जब आप करोगे तो आपके पास आएगा m1l1 t-2। ये आ गया आपके पास द्रव्यमान की, बल की बीमा। ठीक है, बल की बीमा। अब आप इसी प्रकार से हम शक्ति के लेके दिखा देते हो। बेसिक से फॉर्मूले इनके, बल गुणा दूरी, छोटे छोटे, जैसे अभी हम ले लेते हैं। और बल की बीमा को किस हिसाब से डिनोट किया जाता है, F। ये होता है फोर्स। ठीक है, तो इस बीमा को किससे डिनोट करेंगे हम, F से। ठीक है, ये जिस बहुत जगह आके आ जाता है FLT। तो ये बीमा तो उसमें पहले से इंक्लूड है। ये वाली जो बीमा है ना हमारे पास, ये पहले से इसमें इंक्लूड है। उसके बाद जो बीमारी है वो बता रही है, M का रोल इसमें इंक्लूड कर दिया। ठीक है, अब ऐसे हम एक बढ़िया से उदाहरण ले लेते हैं, मैं आपको समझ देता हूँ। दाब का ले लेते हैं हम।
देखिए दाब को हम समझते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं यहाँ देखता हूँ कि जैसे हमारे पास यहाँ पे दे रखा है दाब, डिफाइन करके बता रहा हूँ मैं आपको। दाब में क्या होता है, अभी हमने बल की विमा निकाल ली। दाब होता है बल बटा क्षेत्रफल, दोनों की विमाएं हम पहले लिख देंगे इसकी एम एल वन टी माइनस टू, ठीक है। प्लस नहीं एम यहाँ लिख देंगे, और इसकी भी क्षेत्रफल की विमा क्या होगी एम एल टू टी जीरो, ठीक है। क्या होगी इनकी विमा एम एल थ्री टी माइनस टू। ये हमारे पास किसकी विमा आ गई, दाब की, यानी प्रेशर पी की विमा आ गई। तो ऐसे आपको फॉर्मूला पता होंगे ना, जैसे ये हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड, जैसे चेन होती है ना वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। तो ये हर विमाएं जैसे दाब की क्षेत्रफल से भी कनेक्टेड है। दाब की दो प्रकार से निकलोगे, आपको बल की पता होनी चाहिए, क्षेत्रफल की पता होनी चाहिए, ठीक है, हिसाब से निकालोगे। अब ये और भी कनेक्टेड हो जाती है, कार्य में जरूरत पड़ जाएगी इसकी, समय में, इस सब में आपको क्या है हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, हिसाब से आप इन सब की विमा निकाल सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिस के लिए आप किन किन की निकाल लेना, जो आपके सिलेबस के हिसाब से जो विमाएं आपको पूछी जा सकती है। दाब क्षेत्रफल की इनकी विमा नहीं पता, मैं तो ट्रिक बताऊँ आपको। आप ये वाली विमा याद रख लेना, आपकी ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर देता हूँ मैं। ऊर्जा, गुप्त ऊष्मा, ये विमा, ठीक है, यह भी मेरे पास नोटेड है। विशिष्ट ऊष्मा, ये सब जो ऊष्मा है ना, ये मतलब ऊष्मा तो आपके पास दो तीन प्रकार की, विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, ऐसी भी दो तीन प्रकार की। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछ सकते हैं। तो ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल में बने रहे दोस्तों, धन्यवाद।